आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे। ठीक है, कहाँ आए थे पहले? सबसे पहले अफगानिस्तान एवं पंजाब, यानी पंजाब प्रांत से ही जहां भी वो थे पहले। बात समझ में आ रहा है ना? अब वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहले का सभ्यता क्या है? वैदिक काल, जिसका नाम हम लोग सुनबे किए हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक वो तो वैदिक सभ्यता था, 1500 से 600 ईसा पूर्व। उसी को दो भागों में बांट दिया गया है। तो वैदिक काल में बांट दिया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब उत्तर वैदिक काल हो गया 1000 ईसा पूर्व से उस सभ्यता था, ये काल है, फर्क है। वैदिक सभ्यता पढ़ना है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जब वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांट दिया हो गया वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल किसको कहते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को। और उत्तर वैदिक काल जो कहते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। समझ में आया बात? और इसी में से निकल के आता है पहले का टॉपिक जो हम लोग का आ रहा है। कौन सी आ रहा है? वेद। ठीक है, अब वेद के बारे में 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन दिया है। ठीक है, तो अब मान लो वेद के बारे में लिखना है तो याद रहेगा तब ना, वेद के लाइन से 5 लाइन ढाई से लिख देंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में जो है सो है। अब क्वेश्चन आंसर ही पूछे 12 में जरूरी थोड़े है जी, क्वेश्चन आंसर तो आगे मिलबे करेगा, लेकिन ये सब पॉइंट भी याद रहेगा। केंगा याद रहेगा? अभी जैसे पढ़ लिए, घरे गए एक बार नोट्स पढ़े, फिर एक बार क्या करे, वीडियो खोल के देख। समझ में आ रहा है ना? वीडियो सुनेंगे तो ज्यादा काम आएगा। जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, अगर मोबाइल मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, खाना खा रहे हैं तो आराम से खोल दिए, तो अगर ध्यान से देख भी नहीं रहे तो आवाज तो सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई देगा तो काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद फिर एक बार और देख ले, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेद के बारे में तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद विश्व के सर्वाधिक प्राचीन लिखित धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन माना जाता है वेद को। समझ में आ गया ना? जो लिखित कौन सी है? लिखित ग्रंथ है, धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ है। कौन सी है? लिखित। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना किया गया कि यहाँ जोड़ चाहे का जोड़, वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना किया गया। ठीक है, तो वैदिक काल में ही पूछता है ऋग्वेद का रचना कब हुआ था? वैदिक काल। तो वैदिक काल, ये सब याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब जैसे पढ़ना शुरू किया तो ऋग्वेद को क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। और पढ़ना शुरू करिए तो मैं क्या करेंगे? लिखित धार्मिक लिख देंगे। जैसे अंडर हाईलाइट करेंगे तो दिमाग में रहेगा कि वेद थोड़ा था कौन सी है? सबसे प्राचीन लिखित धार्मिक ग्रंथ था। उसके बाद देखो, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना किया गया। अब हम जान गए जब वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद आता है, बाकी जो 3 को बच गया उत्तर वैदिक काल में। समझ में आ रहा है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 3 को आ गया उत्तर वैदिक में, एक आ गया वैदिक। दिमाग में रहेगा ना ये बात?